हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रूट संख्या का जोड़ और घटाव गुणा हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रूट का जोड़ घटाव गुणा और भाग सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले हम लोग रूट का जोड़ सीख लेते हैं, उसके बाद घटाव सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात है हमको रूट संख्या किसको कहते हैं। तो दोस्तों जो ये करनी या ये अंडर रूट जो लगा रहता है उसके अंदर जो संख्या रहती है उनको हम लोग रूट संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ संख्याएं दी हुई है जिनका कि हम लोग को क्या करना है दोस्तों, जोड़ करना है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 3√5 प्लस √5 लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे रूट में जो है वो दोनों संख्याएं क्या है, एक जैसी है। तो उसके लिए जो है वो अलग रूल फॉलो होगा। तो इसके लिए आप लोग को क्या कर देना है दोस्तों कि आपकी जो संख्या है बाहर वाली उसको ऐसा कैसे लिख दो, उसके बाद में बाहर वाली संख्या है उनको जोड़ दो। तो इसके आगे कुछ है नहीं तो हम लोग उसमें क्या जोड़ेंगे, ठीक है, कुछ नहीं जोड़ेंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि 3 ये हो गया और उसके बाद में इस रूट को जो है वो पीछे ऐसा कैसा लगा दो, दोनों का कॉमन एक ही निकल जाएगा दोस्तों। तो ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर रूट के अंदर दोनों संख्याएं सेम है तो उसको एक बार लिख दीजिए और उसके बाहर वाली संख्याओं को जोड़ करके लिख दीजिए दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यहाँ पे आप लोग को अलग अलग संख्याएं दे रखी है। तो मैंने जैसे बताया था, आप लोग क्या करोगे, इन बाहर वाली संख्याओं को जोड़ के लिख दो, बाकी रूट वाली संख्या और सॉरी यहाँ पे जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, इन बाहर वाली संख्याओं को भी कुछ नहीं कर सकते, आप लोग को जो है वो ऐसा का ऐसे रखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे शायद तक जो है वो प्रिंट मैंने लिखने में जो है वो मिस्टेक हो गया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी जो है वो हम लोग 7 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 कर लेंगे तो दोनों एक जैसी हो जाएगी। अब आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, √5 √7 था प्लस 3 √7 था। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इन लोगों को बाहर वाली संख्या को जोड़ लेंगे और अंदर वाली कॉमन आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप लोग क्या करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 3 8 और √7 जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हमको अगर दोनों संख्याएं रूट में अलग अलग दे दी जाए तो उसका जोड़ क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आपका जो क्वेश्चन है वो का वो ही होने वाला है दोस्तों। इसी को आप लोग को आंसर मानना पड़ेगा, इसको जो है वो सोल्व आप आगे नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम आगे कि यहाँ पे क्या है हमको कि आगे वाली संख्याएं अलग अलग है और रूट के अंदर भी संख्याएं अलग अलग है। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी जो है वो ऊपर वाला ही रूल फॉलो होगा कि यहाँ पे हम लोग इनका जोड़ नहीं कर सकते और हमारा आंसर क्या होगा, तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यही हमारा आंसर होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आगे बात करें हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे क्या है कि दोनों भिन्न संख्याएं जो दोनों रूट वाली संख्या जो है वो दे तो अलग अलग रखी है, लेकिन इनका जो है वो हम लोग अगर वर्गमूल निकालना चाहें तो वो आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका वर्गमूल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे √16 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 4 × 4, तो ये भी 16 ही हुआ। प्लस में √25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, 5 × 5। फिर आगे क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन 4 निकल जाएगा, इधर 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग जोड़ के, ये खत्म हुए हमारे क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं घटाव की तरफ। तो यहाँ पे रूट का जो घटाना सीखा लिया गया है क्वेश्चन, उसमें हमको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें क्या है दोस्तों कि हमारे पास में अंडर रूट वाली जो संख्या है वो एक जैसी है। ठीक है, और बाहर में कुछ अलग अलग संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 बाहर वाली संख्याओं का घटाना कर देंगे और रूट वाली को ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। तो अब ऐसा कैसे लिखने पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा और √3 पीछे ऐसा का ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन का। अब बात करते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन में। अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन है कि यहाँ पे रूट के अंदर दोनों ही जो है वो अलग अलग संख्या है। तो आप लोग को आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन ही जो है वो आप लोग को रिपीट कर देना है और यही आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, इन क्वेश्चंस के हम लोग आंसर निकाल तो सकते हैं, लेकिन जो है वो नॉर्मल अगर आप लोग देखेंगे तो एग्जाम्स में आपको ये का ये रिपीट करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में बात करें हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे भी क्या है दोस्तों कि हमको रूट वाली संख्या अलग अलग दी हुई है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन जो है वो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग को क्वेश्चन ही जो है वो रिपीट कर देना है, यही इसका आंसर
होगा दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करें हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन की, तो इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पे अंडर रूट के अंदर संख्याएं तो भिन्न भिन्न है, यानी कि अलग अलग है, लेकिन वो क्या है जैसा इधर वाले लास्ट क्वेश्चन में थे कि इनका वर्गमूल निकाला जा सकता है आसानी से, वर्गमूल इनका भी निकाला जा सकता है, लेकिन वो आपको याद होना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। मैं 9 को जो है वो 3 गुना 3 करके लिख सकता हूँ, माइनस 4 को जो है मैं 2 गुना 2 करके लिख सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब क्या होगा, 3 कॉमन आ जाएगा, इधर 2 कॉमन आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आप लोग रूट संख्याओं का जोड़ कर सकते हैं, इस तरीके से आप लोग रूट संख्याओं का घटाव आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है।